home that is there beyond the skies. When my master calls me, when the roll is called up, I'll be there. Of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the sail of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ നഷ്ടത്തിൽ എന്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രത്യേക ദുഃഖം ഞാൻ ഈ അവസരം ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരൻ സ്കറിയ തോമസ്, ब्रदर स्करिया थॉमस, उनके साथ कम से कम 21 साल का पहचान मेरा था और इनका खानदान और मेरा खानदान केरला में गांव में एक ही जगह पर है और बिल्कुल नजदीक के हम पड़ोसी है, लेकिन इनका खुद का परिवार कुछ और दूर चला गया है और मुझे पता है इनके खानदान के कई लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। किडंगनूर में ब्लेशेरल और उतनबिटल ये दोनों घर अगल बगल में हैं और इनके परिवार के लगभग सारे लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च के मेंबर है और मेरे भी खानदान के सारे लोग वैसे ही हैं, खाली मेरे माँ बाप और मेरे परिवार छोड़कर। और पिछले 21 साल से मैं इस परिवार को पहचानता हूं और मैं इतना कह सकता हूं कि भाई साहब ने
सच्चे दिल से और ईमानदारी से परमेश्वर के भय मानकर अपना जीवन बिताया है। और हम जानते हैं कि उनके आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गया है। हाँ, अलग होते हैं तो हमको दुख होता है, लेकिन इस बात पर हम हिम्मत करते हैं कि जल्दी से जल्द हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बादलों पर वापस आएगा और उस दिन हमारे भाई साहब और हम भी मिलकर प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात करेंगे। और वो आशा हमारे दिल के अंदर भरी हुई है। कारण है कि इन्होंने बहुत साल पहले अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था और अपने सारा जीवन परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने बिताया है। हाँ, उनकी सुपत्नी सिस्टर एलियामा यहाँ पर है। मुझे पता है उनके दिल दुख से भरा हुआ है। उनके बच्चों के लिए अब उनके पापा यहाँ नहीं रहा है, लेकिन उन सारे दुखों को पार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी शांति जो हमारे सारे बुद्धि से भी बाहर है, उस शांति से आप लोगों के दिलों को भर दे। और मृत्यु जो है, सारे इंसान इससे डरते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किए हुए लोगों के लिए मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमसे कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी वो स्वर्ग छोड़कर आज से 2013 साल के पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और पापों के लिए और पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान किया। क्योंकि हम जानते हैं आदम और हव्वा जब उन्होंने पाप किया था तो परमेश्वर ने कहा उससे पहले उस फलाना वृक्ष का फल तुम मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे तो तुम मरोगे। तो मृत्यु जो है पाप के कारण हमारे पास पहुंची है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु का डर चला गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे मृत्यु का हमेशा के लिए अपने ऊपर उठा लिया है। और जो विश्वास करता है उसको अनंत जीवन का उसने वायदा दिया है। जैसे बाइबल में जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन्होंने उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। और ऐसे लोगों के लिए मृत्यु क्या होता है, बाइबल क्या कहती है, मैं 5-10 मिनट के अंदर बोल के समाप्त करूंगा। जब यीशु मसीह को प्यार करने वाले लाजरस मर गया था तो यीशु मसीह उसके कब्र के सामने खड़ा होकर क्या कहता है, लाजर सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के भय मानने वालों के लिए, हाँ, लाजर तो मर गया था और उसको दफनाया गया था और 4 दिन भी हो गया था, बदबू निकलने लगा था, लेकिन यीशु ने कहा वो सो रहा है। यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोगों के लिए मृत्यु जो है केवल निद्रा होता है।
हाँ, उसके चेलों ने कहा प्रभु अगर वो सोया है तो फिर वो उठेगा। यस, यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि भी वो मर जाए तो वो भी वो जिएगा। और यीशु मसीह के सेवा करने वालों के लिए मृत्यु केवल निद्रा होता है, और हमारे भाई साहब स्करिया थॉमस के लिए भी ये केवल शरीर की मृत्यु है, ये केवल निद्रा जैसा है, और निकट भविष्य में एक दिन अब नया जीवन प्राप्त करके ये जी उठेगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी, जो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और हमारी आशा उस दिन के लिए है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए मृत्यु अंत नहीं है, वो निद्रा है। फिलिपियों के पत्री 1:21 में पौलुस ने कहा है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हमारे भाई स्करिया थॉमस के लिए मृत्यु घाटा नहीं है, हाँ परिवार के लिए ये लॉस है, बट फॉर आवर ब्रदर डेथ इज नॉट अ लॉस but it is a gain. Paul said, to me, to live is Christ and to die is gain. Yes, परिवार के लिए लॉस है, लेकिन इनके खुद के लिए ये गेन हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ महीनों से पहले इनके शरीर को बीमारी ने ग्रस्त कर लिया है, लेकिन अब कभी भी इनके शरीर को रोग नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि उनका आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच गया है, उस स्वर्ग में वो पहुंच गया है, उसकी आत्मा जहां न कोई रोग है, न मृत्यु है, न संकट है, इसलिए उनके लिए ये लाभ हो चुका है। और प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है जो मसीह में मरते हैं वो विश्राम पाते हैं। See, for a person who loves Jesus, death is not a tragedy, but it is a blessedness. Blessed are those who die in the Lord. So हम जानते हैं हमारे भाई साहब प्रभु यीशु मसीह में मरा है, इसलिए इनकी मृत्यु जो है ये कोई ट्रेजेडी नहीं है, इनके लिए ब्लेसेडनेस है, ये आशीष है। मुझे पता है बहुत साल पहले जब मैं मध्य प्रदेश में रहता था, पड़ोस में एक जवान लड़की मर गई, पंजाब की थी। घर वाले छाती पीट कर रोते हैं और बाल खींचते हैं और बोलते हैं, ज्योति उसका नाम था, ज्योति बेटी तू कहां चली गई रे, तू कहां चली गई, ऐसा रो रो के छाती पीटते हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं जानते थे कि वह कहां गई है। लेकिन भाई स्करिया थॉमस को हम जानते हैं वो कहां पहुंच गए हैं। ये जीवन का ट्रेजेडी नहीं है, ये केवल उनके लिए आशीष है, क्योंकि उसके मुक्तिदाता, उसके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास अब वो पहुंच गया है। और भजन संहिता 116 उसका 15वां वाक्य में ये लिखा है, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल होता है। हाँ, it is not an ordinary event, but it is precious in the sight of the Lord. दुनिया के दृष्टि में हाँ ये तो हर रोज होते रहते हैं, यहाँ बैठने वाले हम भी मिटेंगे, कौन जाने आज इस तहनाई के कार्यक्रम के बाद हम सब सुरक्षित घर पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है।
दुनिया की दृष्टि में हर दिन करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया से चले जाते हैं, ये एक ऑर्डिनरी इवेंट है। लेकिन परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए ये ऑर्डिनरी इवेंट नहीं है। इट इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, डेथ ऑफ हिज सेंट्स। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अब अपने बातों को समाप्त करूंगा। हम क्यों इतना हिम्मत से ये कहते हैं कि हमारे भाई साहब प्रभु के पास पहुंच गया है? कारण ये है कि इन्होंने खुद अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इन्होंने अपने पाप से पश्चाताप किया है। इन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है। और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों से प्रायश्चित करता, पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके पाप क्षमा करता है और उसके पाप धोकर उसको पवित्र करता है। पवित्र बनना दुनिया छोड़ने के बाद नहीं, दुनिया में रहते हुए भी हम अनुभव करते हैं, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। इनके जीवन में हमने देखा है, इनके परिवार के लोग भी और इनके समाज के लोग भी, इनके पड़ोसी भी और इनके चर्च के लोग भी हमेशा ये गवाही देंगे कि भाई साहब प्रभु को प्यार करते थे। वो अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु का ये पवित्र जन बन चुका था इस जीवन में ही। और इसलिए हम हिम्मत से कहते हैं कि वो प्रभु के पास है। और हम आपसे विनती करना चाहते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने आज तक अपने दिल में ग्रहण नहीं किया है तो आज इस संदर्भ में, इस मौके पर आप अपने पापमय जीवन यीशु के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं मृत्यु कोई भी क्षण में हमको पकड़ सकती है। मृत्यु हमारे लिए इंतजार करके नहीं बैठते हैं, जब वो आती है तो वो हमको लेकर जाती है। और इसलिए हम नहीं जानते हैं कल हम जिएंगे या नहीं, परंतु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपना जान कुर्बान किया है। आप विश्वास करें, यीशु मसीह के पीछे चलें और इस आशा को लेकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, यही आपके लिए हमारी प्रार्थना है। और सिस्टर इलिया अम्मा, बच्चे और इनके जितने रिलेटिव्स यहाँ पर है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर के शांति को लेकर आप यहाँ से जाएं। और इस चर्च के लिए भी ये घाटा है, लेकिन परमेश्वर चर्च के सारे लोगों को भी सांत्वना और शांति से भरें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सबों पर आशीर्वाद करें। Next year song by choir.